हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हमने आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से संबंधित रीजनिंगों के प्रैक्टिस सेट को चालू कर दिया है और हम आपके लिए डेली रीजनिंग से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। दोस्तों, आपसे विनती है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2, 4, 8, 16, 32 और आगे आपसे पूछा गया है कि आगे इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने उत्तर आपको दिखा रखा है। यहाँ पे क्या आएगा, श्रृंखला में आगे शब्द आएगा 64। ठीक है, अब देखिए ये 64 को कैसे इस श्रृंखला में लाया जा सकेगा। तो देखिए 2 और 4 में अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का। 4 और 8 में अंतर कितने का है, यहाँ पर 4 का। 8 और 16 में अंतर कितने का है, 8 का। 16 और 32 में अंतर कितने का है, 16 का। ठीक है, अब देखिए आगे अंतर कितने का आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 की गुणा 2 में कर दें तो कितने आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 की गुणा यदि 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 की गुणा 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 16। तो उसी प्रकार यदि 16 की गुणा 2 में करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे 32 में अगर 32 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर 64 किस प्रकार आना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है इन सभी चारों को, इसमें सभी 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं, सेब, आम, केला और गाजर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अलग क्या हो जाएगा, यहाँ पे गाजर। ठीक है, अब ये गाजर अलग क्यों हो गया, तो यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए गाजर को छोड़कर बाकी क्या हैं, सभी फल हैं, जबकि गाजर क्या है, एक सब्जी है। ठीक है, इसलिए गाजर को इन सभी से अलग कर दिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है यदि CAT को कितना लिखा जाता है, 24 और DOG को लिखा जाता है 26, तो RAT को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर कितना दिखा रखा है, 35। अब ये 35 कैसे आएगा, तो देखिए CAT। ठीक है, C कितने पर होता है, 3 पर, A कितने पर होता है, 1 पर, और T कितने पर होता है, 20 पर। और यदि इन तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए DOG, D होता है 4 पर, O होता है 15 पर और G होता है 7 पर। और इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। तो RAT कितना लिखा जाएगा, RAT ये कितना लिखा जाएगा, तो देखिए R होता है 18 पर, A होता है 1 पर और T होता है 20 पर। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, बी सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन के पिता हैं, तो जो राम मोहन का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि राम जो है वो किसका भाई है, श्याम का। ठीक है, राम श्याम का भाई है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि श्याम मोहन के पिता हैं, तो देखिए ये कौन है, मोहन के पिता। ठीक है, मोहन के कौन है, पिता, कौन, श्याम। ठीक है, तो पूछा है कि राम मोहन का क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए राम और श्याम दोनों क्या हैं, ये भाई। ठीक है, और श्याम का मोहन क्या है, बेटा। ठीक है, अगर मोहन श्याम का बेटा है, मोहन श्याम का बेटा है तो श्याम मोहन का क्या होगा, पिता, और पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा। ठीक है, तो मोहन का राम क्या लगेगा, चाचा। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी सही। ठीक है,
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये आपका दिशा से संबंधित क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर पूरब की ओर, अब वह कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इधर तो होता है ईस्ट, ठीक है पूरब, इधर होता है वेस्ट पश्चिम, इधर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना ऐसे सवालों को सोल्व करने से पहले। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो यहाँ पर कोई मैंने एक व्यक्ति मान लिया, और उत्तर मैंने अभी दिखाया था किधर है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बोला कि वह 5 किलोमीटर किधर की तरफ जा रहा है, पूरब की ओर। तो देखिए यहाँ से पूरब किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, तो इसे इधर की तरफ चला दो 5 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब वह कहाँ पर है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है। तो देखिए अब ये प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पे कौन सी दिशा पड़ रही है ये आपकी, तो देखिए इधर तो क्या है नॉर्थ, इधर क्या है ईस्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है आपका, ए सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कोई सीरीज की तरह क्वेश्चन दिया गया है कि ए सी एफ जे ओ। ठीक है, आगे बताना है कि आपको आगे कौन सा शब्द इसमें आएगा। ठीक है, तो देखिए ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, और एफ होता है आपका 6 पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है आपका 15 पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का। तो आगे अंतर कितने का आएगा, 6 का अंतर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो हमने क्या करा, 1 और 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 3, और 3 और 3 को जोड़ने पर कितना हो गया, 6, 6 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया, 10, 10 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया, 15, और 15 और 6 को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और 21 पर होता है योग। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से संबंधित, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीना के कोड आपको पता होना चाहिए, और सप्ताह के 7 दिनों के कोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिख देते हैं जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो इनके जो कोड होते हैं वो होते हैं 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जनवरी का कोड कितना है, 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, और मई का कोड कितना है 1, जून का कोड 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, और क्या है ये अगस्त सितंबर का कोड 5 है, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, और दिसंबर का कोड होता है 5। ठीक है, ये आई बात समझ में। इसके बाद आपको बता दें कि सप्ताह के 7 दिनों के कोड क्या होंगे। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे का कोड होता है 1, संडे का कोड होता है 0, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, और सैटरडे का कोड होता है 6। ठीक है, ये बात तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी अगर आपको कैलेंडर का सवाल सोल्व करना है तो। ठीक है, और शताब्दी जो कोड होते हैं, शताब्दी जो वर्ष होते हैं उनके लिए क्या करेंगे, तो शताब्दी के लिए जैसे फिक्स होता है, जैसे
शताब्दी कौन सी होती है? जो 400 से कट जाए, जैसे 1200 या 1600 या 2000, ठीक है। 2000 होगा तो उसके लिए कोड क्या होगा? 6, ठीक है। 1900 के लिए कितना होगा कोड? 2 कम कर दो, 4, ठीक है। 1900 के पहले क्या हो जाएगा? 1800, ठीक है। 1800 के लिए 2 और फिर इसके बाद 1700, ठीक है। इसके लिए जो शताब्दी का कोड होता है वो कितना होता है? 0। इसके बाद देखिए फिर क्या चलेंगे, 1700 से नीचे क्या आ जाएगा? 1600, और 1600 कितना हो जाएगा? 400 से कट जाएगा, तो ये शताब्दी हो जाएगा। और शताब्दी के लिए मैंने अभी कोड क्या बताया था? 6, ठीक है। जैसे 2000 के लिए 6 कोड है, 400 से कट जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 1200 का निकालेंगे तो भी शताब्दी कोड कितना हो जाएगा? 6। 1200 से एक संख्या कम, एक वर्ष कम चलेंगे, 1100 के लिए कितना हो जाएगा? 4, उससे एक कम के लिए 2 और उससे एक कम के लिए 0, ठीक है। उसी प्रकार 1600 को देखेंगे तो 400 से कट जाएगा तो कितना कोड हो जाएगा? 6। 1600 से एक कम करेंगे, 1500 के लिए 4 और 1400 के लिए 2, 1300 के लिए 0, फिर 1200 आ गया, ठीक है। तो ये थी एक आपके लिए सामान्य जानकारी, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी संख्या दे रखी होगी, जैसे 1 जनवरी दे रखा है तो यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर उसके बाद देखेंगे जनवरी का कोड कितना था। अभी मैंने बताया था जनवरी का कोड कितना था? 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 0। इसके बाद देखेंगे कौन सी यहाँ पे वर्ष है, जैसे 2000 है, 2025 है, तो 2025 में 2000 को अलग कर दो, 25 को अलग कर दो, ठीक है। तो 2000 के लिए मैंने अभी कोड कौन सा बताया था? 6, ठीक है, क्योंकि ये शताब्दी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? पहले हो गया तारीख, फिर उसके बाद महीने का कोड, उसके बाद शताब्दी का कोड। अब इसके बाद देखिए 2000 से अलग, जैसे 2025 दे रखा है यहाँ पर, तो 25 को करो कितने से डिवाइड? 4 से, क्योंकि 25 वर्ष में हमको लीप वर्ष निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 6 बार, ठीक है। कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 × 24, 25 से कम है 24, ठीक है। तो कितनी बार चला गया? ये 6 बार। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर वर्ष दे रखा है, जैसे 2025 दे रखा है तो 25 को पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद सभी में हम कर देंगे 7 से भाग, ठीक है। अब देखिए 7 से भाग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 6 और 1 7 कट जाएगा, यहाँ पर 6 और 25, 25 में से यदि 1 निकाल दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो बच जाएगा 24 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7। तो 6 और 1 7 ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 24, 24 को यदि 7 से भाग करें तो 7 दिया 21, 24 में कितने बचे? 21 में अगर 7, सॉरी 1 मिनट, देखिए 7 का भाग यदि 24 में करें तो कितनी बार जाएगा? 21 बार। और 24 में से जब 21 को घटाएंगे तो कितना बचा? 3, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे सप्ताह के कोड बताए थे, संडे का कोड 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है और वेडनेसडे का होता है 3। तो यहाँ पर कितना है? 3। तो ये 3 कौन से वाले दिन के लिए आएगा? बुधवार के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको आंसर में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, इसके बाद आपको किसी भी वर्ष का दिन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्या है अगला क्वेश्चन? देखो यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाता हूँ, ठीक है, पहले आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दिल्ली के कोड को कितना लिखते हैं? 43। तो पटना को किस कोड के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो देखिए डी हमारा कितने पर होता है? 4 पर, ई होता है हमारा 5 पर, एल होता है हमारा 12 पर, एच होता है हमारा 8 पर और आई होता है हमारा 9 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको जोड़कर देखते हैं कितना बैठेगा। तो देखिए 4 और 5 कितने हो गए? 9, 9 और 9 कितने हो गए? 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26,
26 और 12 कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया 38, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना है 43, ठीक है। तो ये तो आया नहीं, तो हम क्या करें, हम करते हैं इसमें 5 प्लस, ठीक है। तो कितना होगा 8 5 13, यानी कि 43 होगा। इन संख्याओं के कोड को जोड़ने पर और उसमें एक्स्ट्रा यदि हमने 5 को जोड़ा तो आ गया हमारा 43। उसी प्रकार हम देखेंगे पटना, ठीक है। P होता है हमारा 16 पर, A होता है 1 पर, D होता है हमारा 20 पर, N होता है 14 पर और A होता है 1 पर, ठीक है। उसी प्रकार सभी को जोड़ दो तो देखिए 6 और 1 7, 4 11 है और 1 कितना हो गया 12, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे हम इसमें 5 और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट और दोबारा से जोड़ के देख लेते हैं। P 16 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, N 14 पर, A होता है 1 पर। तो 6 4 10 और 1 यहाँ 6 4 10 और 2 12 है, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। तो 52 में यदि 5 हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा 57, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प तो यहाँ पे नहीं दे रखा है इसका, लेकिन इसका कोड अभी मैंने आपको जोड़कर कितना दिखाया था, देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कितना दे रखा था, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना प्लस कर रखा था 5। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पर भी 5 ही प्लस करना था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 57, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोल रहा है कि 25 को यदि कितना लिख सकते हैं 625, तो 15 को कितना लिखेंगे, ठीक है। इन विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए हमने कहा 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। अब देख लीजिए 225 कहाँ पर है, तो ये है आपके विकल्प बी में, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है ZXVT, ठीक है। आगे बताना है आपको कौन सा शब्द इसमें आएगा। तो देखिए ये होता है हमारा 26 पर, X होता है हमारा 24 पर, V होता है 22 पर, T होता है 20 पर, ठीक है। तो आगे कौन सा शब्द इसमें जुड़ेगा। तो देखिए 26 में से 2 गए तो 24, 24 में से 2 गए तो 22, 22 में से 2 गए तो 20 और अभी हम 20 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा 18 और 18 पर क्या होता है R, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ABCD के कोड को यदि आपको नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन भी करने में बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले A से लेकर Z तक के कोड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि CAT को दर्पण में देखें तो वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो CAT, ठीक है। ये दर्पण हमने इधर की तरफ कोई दर्पण लगा दिया, ठीक है। अगर हम इसे इधर देखेंगे राइट की तरफ तो कैसा दिखाई देगा, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, इसके बाद ये आएगा इधर की तरफ और ये आ जाएगा आपका सबसे लास्ट में। तो दर्पण में देखेंगे तो इसका क्या दिखाई देगा, उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे TAC कहाँ पर आता है, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन डी में, ठीक है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा आपका क्वेश्चन मैथ के टाइप में आ गया। यहाँ पर बोला है कि 1 से 50 तक कितने विषम संख्याएं हैं, ठीक है। करने के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा सम और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 संख्याएं आपकी क्या हैं, ये सम। ठीक है, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 10। ठीक है, जब इसमें 5 संख्या सम है तो 5 ही संख्या क्या हो जाएंगी आपकी विषम। यानी कि 10 तक की संख्या यदि हम लगातार लिखें तो उसमें क्या होंगी, 5 संख्या सम होंगी और 5 संख्या विषम होंगी। ठीक है, अब उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को देखो। तो यहाँ से बोला गया है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो इसका आधा कर दो। जैसे 10 का आधा 5 सम संख्या थी, उसी प्रकार 50 का आधा कर देंगे तो कितने हो जाएंगी, 25। ठीक है, तो 25 संख्या इसमें विषम हो जाएंगी और 25 संख्याएं इसमें सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी सही। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या गया है कि 3:15 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है 11/2, सॉरी देखिए इसके लिए सूत्र होता है 30h - 11/2m। ठीक है, जहाँ पर h होता है घंटा और m होता है यहाँ पर मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए 30, h की करिए यहाँ पे गुणा, कितना दे रखा है घंटा, 3 घंटे, माइनस 11/2 माइनस यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनट कितना दे रखा है, 15। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 30 दिया कितना होता है, 90, माइनस और 11 की गुणा यदि 15 में करें तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, सॉरी 15 कम 15, 15 कम 15 और 1 16 बट्टे कितना हो जाएगा नीचे 2। अब देखिए 90 दूनी कितना हो गया, 180। ठीक है, 2 की गुणा कर दी इसमें, माइनस 165 और नीचे कितना आ गया 2। तो 180 में से यदि 65 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 और 10 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। तो 180 में से जब 165 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और 15 का आधा कितना होता है, बताइए जल्दी से, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। ठीक है, तो देखिए इसमें विकल्प थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 7.5। ठीक है, यहाँ पे किसी एक विकल्प को चेंज कर लेना, इसको कर लेना। ठीक है, 7.5 डिग्री। ठीक है, बस आपको सूत्र याद रखना है 30h - 11/2 गुणा m। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि कुत्ते का संबंध भौंकने से है तो बिल्ली का संबंध किससे हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सम विषम देखिए, 2 क्या है सम, 4 क्या है सम, 6 क्या है सम। तो तीनों संख्याएं क्या होगी, समान होगी। ठीक है, और ये क्या है विषम। तो 3 संख्याएं क्या है सम और 1 संख्या क्या है ये विषम, तो यही संख्या क्या हो जाएगी इसमें अलग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दे रखा है 2, 6, 12 और 20। आगे आपको बताना है आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 में अंतर कितने का है, 4 का। 6 और 12 में अंतर कितने का है, 6 का। 12 और 20 में अंतर कितने का है, 8 का। आगे क्या आएगा,
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन दोनों में भी अंतर देखो, 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो यहाँ पे अंतर समान चल रहा है 2 2 का, तो यहाँ पे भी अंतर 2 का होगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 और 20 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका एक तरीक़ा से मैथ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करें, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत से बालक क्या करेंगे, इसका आंसर को गलत कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5 मशीनें 5 मिनट में 5 वस्तुएं बनाती हैं, तो 100 मशीनें 100 वस्तुएं कितने मिनट में बनाएंगी, और छात्र इसका आंसर क्या कर देंगे, 100 मिनट। ठीक है, और जो कि ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का गलत आंसर। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका 5 मिनट। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है 5 मशीनें 5 मिनट में। ठीक है, 5 मशीनें 5 मिनट, मतलब टाइम ले लिया ये हमने, कितनी वस्तुएं बना रही हैं, 5 वस्तुएं, इसे हमने लिख दिया वर्क। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि 100 मशीनें 100 वस्तुएं कितने मिनट में बनाएंगी, यानी कि ये पूछा गया है और 100 वस्तुएं ये बनाने की बात ही कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए हाँ, इसका ध्यान रखना, जहाँ पर भी वर्क पूछा जाए उसका एरो हमेशा नीचे करना, जो पूछा जाए उसका एरो नीचे करना, और बाकी का एरो ऊपर कर देना। इसका मतलब क्या है, जिधर की तरफ तीर का निशान है उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जो पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, एक्स का। ठीक है, तो एक्स के ऊपर क्या है, 5, इसे हमेशा ऊपर रखो। उसके बाद क्या दे रखा है, 100। मैंने बोला था जिसका तीर नीचे की तरफ है उसे ऊपर लिखेंगे, और जिसकी तरफ से तीर स्टार्ट हुआ है उसे नीचे। ठीक है, 100/5 गुणा, यहाँ पर कितना दे रखा है, 5/100। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 ख़त्म हो गया, 100 से 100 ख़त्म हो गया, कितना बचा, 5, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कि वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। ठीक है, तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट कितने हो गए, 2, और ये प्रैक्टिस सेट आपके तब तक चलेंगे जब तक आपकी ग्रुप डी की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में।